समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार आकर्षिता। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। कल पूरी दुनिया में विश्व ऊंट दिवस मनाया गया। दुनिया में 90 देश ऐसे हैं जहां ऊंट पाए जाते हैं। दुनिया में कुल 6 तरह के ऊंट पाए जाते हैं, जिनमें से ऊंटों की 2 नस्लें मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती हैं, कच्छी और खराई ऊंट, जिनमें से खराई ऊंट सिर्फ गुजरात राज्य में पाए जाते हैं और इनकी सबसे ज्यादा संख्या कच्छ में पाई जाती है। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। रेगिस्तानी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई हमें बताए कि ऊंट रेगिस्तान में सिर्फ चल ही नहीं सकते, बल्कि रेगिस्तानी इलाके में समुद्र की खाड़ी में तैर भी सकते हैं, तो हम इस बात को सच नहीं मानेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है। खारई प्रजाति के ऊंट ऐसे होते हैं जो तपते रेगिस्तानी जमीन पे चल भी सकते हैं और समुद्र की खाड़ी में तैर भी सकते हैं। अगर खारई ऊंटों की खासियत की बात करें तो खारई ऊंट पूरे भारत में सिर्फ गुजरात और सबसे ज्यादा कच्छ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। समुद्र में तैरने की प्राकृतिक क्षमता सिर्फ खारई ऊंटों में ही होती है और किसी ऊंटों में नहीं, जो इन ऊंटों को दूसरे ऊंटों से अलग करती है। तटीय खाड़ी में उगने वाले मैंग्रोव पौधों की पत्तियां खारई ऊंट का मुख्य भोजन है। इसके अलावा खारई ऊंट तट के नमकीन मिट्टी में उगने वाले लाना, खारीजार और पिलुड़ी जैसे पौधों को चरता है। क्योंकि इसका आहार मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र की खारी वनस्पति है, इसलिए इस ऊंट को खारई ऊंट के नाम से जाना जाता है। ऊंटों के प्रजनन और ऊंट पालकों के विकास के लिए पिछले 11 सालों से ऊंट पालकों के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र भाई भानानी ने खारई ऊंट के बारे में यह बात कही। मैंने गुजरात और राजस्थान के अंदर 11 साल ऊंट पालकों के साथ विभिन्न मुद्दों पे कार्य किया है। भारत के अंदर कुल 9 प्रकार की ऊंट की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे गुजरात के अंदर पाए जाने वाली खारई ऊंट के बारे में, जिसको दरियाई तारू के रूप में भी जाना जाता है। ये ऊंट की नस्ल को 2015 के अंदर मान्यता मिली थी। खारई ऊंट मुख्य तो दरियाई पट्टे पे आश्रित है, जो कि दरिया के अंदर होने वाले मैंग्रोव को वो खाती है और अपना जीवन निर्वाह करती है। साल के 8 महीने वो मैंग्रोव खाकर अपना जीवन गुजारती है, बाकी के 4 महीने वो मेनलैंड पे रहती है, जो कि उसका प्रजनन काल है। खारई ऊंट के बारे में बात करें तो उसकी संख्या गुजरात के अंदर 4500 के आसपास है, जबकि कच्छ के अंदर 1600 की संख्या उसकी है। दिन प्रतिदिन उसकी संख्या घट रही है। जैसे कि कच्छ में बात करें तो लखपत, अबडासा, भचाऊ और मुंद्रा के अंदर मुख्यतः कच्छ के रबारी और फकीरानी जैत समुदाय के लोग ऊंट का पालन करते थे। धीरे धीरे उनके ग्रेजिंग रूट में बदलाव आया। केंद्र सरकार के पशु संरक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार अपने मूल क्षेत्र में 10,000 से कम की आबादी वाले किसी भी पशु नस्ल को संकटग्रस्त नस्ल माना जाता है। खारई ऊंटों की संख्या बहुत कम होने के कारण इन्हें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। विभिन्न संगठन और ऊंट पालक इस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिक्रमा के लिए भूज से परेश मारू।